PhD हिंदी में थोड़ा मुश्किल हो रहा है बोलना। लाल साराम जी SC/ST एसोसिएशन के मुखिया, हमारे उपस्थित और वीडियो लिंक से जुड़े हुए सभी रेल अधिकारी और कर्मचारी, हमारी यूनियंस के पदाधिकारी जो वीडियो लिंक से जुड़े हैं, तो इनाम पाने वाले और उनके लिए ताली बजाने वाले बाकी सभी, और मेरे रेल परिवार के मेरे बाकी सभी साथियों, इस 65वें वार्षिक पुरस्कार समारोह की आपको बधाइयाँ। ये टेक्नोलॉजी का कमाल है कि इस महामारी में भी हम लोग लेट ही सही लेकिन मिल पा रहे हैं और अपना खुशी और अपना प्रोत्साहन आपसे शेयर कर पा रहे हैं। और हमें गर्व है कि हम ऐसी संस्था का हिस्सा हैं जो देश की जीवन रेखा के रूप में जानी जाती है, और पिछले 1 साल में इस मत को काफ़ी बल भी मिला है, आपने देखा होगा। हमारी इंडियन रेलवे की जो तंत्र है उसमें हमारा NCR की शुरुआत 2003 में हुई, और तब से लेके अब तक हम एक सशक्त फैमिली मेंबर के रूप में उभरे हैं। इसमें आपका और आपके पीछे जो टीम्स हैं उन सबका बहुत बड़ा योगदान है। आज हम लोग अपने जो मेजर अचीवर्स आइडेंटिफाई किए गए हैं उनको पुरस्कार देंगे, उनका प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए, और इस उम्मीद से कि वो और अच्छे काम करेंगे आगे जाकर, और उनका देखा देखी बाकी लोग जो थोड़े से ज़रा से 1 डिग्री कम रह जाते हैं वो लोग भी उत्कृष्ट काम करके अपना अगले साल लिस्ट में नाम जुड़वाएंगे। जिन लोगों को पुरस्कार नहीं मिल पाए उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि गिनती बड़ी सीमित होती है, तो अगर हम चाहें भी तभी सबको पुरस्कृत नहीं कर सकते। लेकिन जैसे कोई भी चीज़ पूरी टीम ही करती है, उसी तरह से उनका योगदान भी उतना ही है। कभी उनका एक साथी आगे आ जाता है, कभी उनका लीडर आगे आता है, कभी सबसे पीछे वाला आगे आ जाता दिखाई पड़ता है काम करता हुआ, लेकिन पूरी टीम एक साथ में काम करती है। जो अच्छी अच्छी बातें बोली जाती हैं GM के बारे में, ये भी सब सच नहीं होती। आप ही लोग साथ में होते हो तभी कोई भी GM या कोई भी DRM या कोई भी PhD काम कर पाता है। तो जो इनाम नहीं पाए इस बार, उनको मेरा ये एक रिक्वेस्ट है कि अगली बार और अच्छी मेहनत करेंगे और आपका नंबर आएगा तो हमको अच्छा लगेगा, इससे हतोत्साहित ना हो। इस महामारी के दौरान जिसका जिक्र PCPO साहब ने किया, हम लोगों ने रेलवे में और NCR में भी जिस तरह से गति के पहियों को चलने दिया समाज में, और उस टाइम में जब सब कुछ बंद था, देश के कोने से एक कोने से दूसरे कोने तक सभी आवश्यक वस्तुएं पहुंचाने का जो काम किया। उसके बाद श्रमिक स्पेशल्स में हम श्रमिकों को लेकर आए, उनके लिए खाना अरेंज करना शॉर्ट नोटिस पे, उन गाड़ियों को चलाना आसान काम नहीं था, और आप लोगों ने उसको बड़े अच्छे से अंजाम दिया। शॉर्ट नोटिस पे सबको भोजन देना, सबके लिए पानी की व्यवस्था करना, डॉक्टरी इलाज प्रोवाइड कराना, 34 बच्चों को जन्म देना हमारे क्षेत्र में उसी श्रमिक स्पेशल्स में। ये कोई छोटे काम नहीं थे, और देश ने इसको सराहा है। हाईएस्ट लेवल पे PM ने इसको सराहा है। इससे बड़ी कोई और प्रोत्साहन किसी का नहीं हो सकता। सो ऑल ऑफ दिस इज बिकॉज आप सबने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया और देश और रेल सेवा की भावना को महामारी के चंगुल में आने से बचा लिया। यह अभी भी हम देखने को मिलता है। बहुत से बड़े बड़े और भी काम इस बीच हुए हैं जो कहीं रिकॉर्डेड नहीं होंगे शायद, लेकिन काफ़ी अच्छे काम इस बीच किए गए। हम लोग एक लोडिंग रेलवे के नाम पे नहीं जाने जाते, और अगर हम 16 रेलवे में बात करें तो हमारा नंबर 14वां आता है। बहुत छोटा सा हमारा लोडिंग का परफॉर्मेंस होता है, लेकिन क्योंकि महामारी के दौरान हमारी पैसेंजर रेवेन्यू कम हो रही थी, तो हम लोगों ने तय किया कि इस बार हम लोडिंग पहले से बढ़ा के रखेंगे ताकि कम से कम वहाँ से भरपाई उस नुकसान की हो जाए। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि जून में जब हम लोग बैठे थे टारगेट फिक्स करने के लिए, तो PhDs को याद होगा कि हमने टारगेट लिया तो 20% एक्स्ट्रा करेंगे। तब सब लोग कह रहे थे कैसे होगा कैसे होगा, लेकिन आप लोगों ने वो भी कर दिखाया। और आज हम जब दिसंबर क्लोज़ करेंगे कल, तो हम लोग लास्ट ईयर के मुकाबले 5% ज़्यादा पे क्लोज़ करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग जब मार्च में क्लोज़ करेंगे ईयर को, फाइनेंशियल ईयर को, तो आप 20 से 25% ज़्यादा दिखाएंगे। और मैं कहीं दूर बैठा हुआ उस पर नज़र रखूँगा और आपको शुभकामनाएं भेजूँगा। इस लदान के साथ साथ हमने अर्निंग में भी करीब 25% इजाफा किया है पिछले साल के मुकाबले, जो पूरा तो नहीं, थोड़ा बहुत तो हमारे कोचिंग रेवेन्यू के नुकसान को पूरा ज़रूर करेगा। इसी दौरान अवसर का फ़ायदा उठाकर हम लोगों ने मालगाड़ियाँ तेज़ गति से चलाईं, और उनकी एवरेज स्पीड डबल करके करीब 45 किलोमीटर हो गई है। अच्छे दिनों में तो 50 किलोमीटर से ऊपर भी मिल जाती है मेन लाइन्स के ऊपर, लेकिन अगर हम टोटल रेलवे देखें तो 45 किलोमीटर के आसपास हम लोग घूम रहे हैं। इसमें और सुधार करने की आवश्यकता है। इसके 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो ये कि वही डिब्बे, मालगाड़ी के डिब्बे ज़्यादा लदान करने के लिए उपलब्ध हो जाते हैं।
इसी तरह से हमने गुड शेड्स को भी इम्प्रूव करके वहाँ से गाड़ियों का टर्न डाउन जल्दी किया है। तो उसी रिसोर्स से रेलवे ज़्यादा लदान कर पाई है, क्योंकि आप लोगों ने गाड़ियाँ तेज़ चलाई और गुड शेड्स की जो टर्मिनल हैंडलिंग है उसको अच्छा से किया। पंक्चुअलिटी भी इस बीच अच्छी होगी, पर पंक्चुअलिटी मैटर नहीं करती क्योंकि गाड़ियाँ बहुत कम हैं और रास्ते साफ़ हैं, तो वो बट फिर भी करीब हमने 60% इम्प्रूवमेंट उसमें किया है और ये बना रहेगा, ऐसा मुझको विश्वास है। क्योंकि अब टाइम टेबलिंग को भी रेलवे बोर्ड थोड़ा रीऑर्गेनाइज कर रहा है, जिससे गाड़ियों को हमें समय पर चलाने में आसानी होगी। इस बीच आप लोगों ने जुलाई में ये मापदंड भी पा लिया कि गाज़ियाबाद से डीडीयू और पलवल से लेके और झांसी तक, शायद ललितपुर तक 130 किलोमीटर की सैंक्शन स्पीड आपने करा ली है, तो बहुत सी गाड़ियाँ उस रफ्तार से चलने लगी हैं। इसी बीच जो प्रयागराज का शान है, प्रयागराज एक्सप्रेस, जो किसी दूसरे नाम से चलती है आजकल, वो पहली गाड़ी बनी जो 130 किलोमीटर से 24 डिब्बे के एलएचबी कोच लेकर चलती है। ये इस रेलवे की एक बहुत पुरानी और प्रियतम गाड़ी है, जिसका शहर में भी काफ़ी एक्सेप्टेंस है। तो ये उससे लाभ लेकर, उसके गति से लाभ लेकर थोड़ा मुसाफिरों को फ़ायदा दिया गया कि वो गाड़ी 1 घंटा लेट चलती है यहाँ से भी और दिल्ली से भी, पहुँच उतने समय में ही जाती है। आपके सारे मेहनत का प्रयास है ये। इसी साल आगरा मंडल को 13वीं QCL DL शाह क्वालिटी अवार्ड, जो कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा आयोजित किया था, उसमें भी एक पुरस्कार प्राप्त हुआ है, जो उनके आविष्कार डुएट ड्रॉइड फॉर अंडर गियर एग्जामिनेशन ऑफ ट्रेन्स के लिए है। ये काम में काफ़ी सुविधा देता है ये आविष्कार, और इसके लिए ये पहली बार किसी राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार को इस रेलवे ने प्राप्त किया है। आगरा मंडल के हमारे साथियों के कर्मठता और उनके लगन और उनके इनोवेशन के थ्रू मैं इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। इस महामारी में हमारे अस्पतालों ने और डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ ने जो अपना रोल दिखाया है, उसके लिए किसी के पास भी शब्द कम होंगे, बट उन सबको मेरा नमन है। और इस बीच में झांसी में, कानपुर में, आगरा में, इलाहाबाद में, तो प्रयागराज में भी सभी अस्पताल दुरुस्त कर लिए गए हैं। और ये बताते हुए आप सबको शायद पता ना हो, लेकिन बहुतों को पता भी है कि जो इन शहरों में, झांसी में या कानपुर में या प्रयागराज में कोविड के सरकारी अस्पताल हैं, प्राइवेट अस्पताल हैं, उनसे बेहतर सुविधा रेलवे के अस्पतालों में दी गई है। इस बात की तस्दीक वह बहुत से DMs ने भी की है इन शहरों के, और जो पेशेंट्स ठीक हो गए हैं वो भी इस बात की तारीफ़ करते हैं कि हमको रेलवे के अस्पतालों में बहुत अच्छी सेवा देखने को मिली। ये सब हमारे मेडिकल स्टाफ की वजह से है, और PCMD साहब के नेतृत्व में उन सबको मैं फिर से नमन करता हूँ। इस बीच इसी दौरान कर्मचारियों के स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए और सुविधा देने के लिए सेंट्रल हॉस्पिटल प्रयागराज में मॉलिकुलर लैब की स्थापना भी की गई, जिससे TB, हेपेटाइटिस, स्वाइन फ्लू, डेंगू, चिकनगुनिया जैसी गंभीर बीमारियों के जांच तुरंत हो जाती है और एक दिन में ही परिणाम आ जाते हैं, हमें किसी पे और डिपेंड नहीं करना पड़ता। इससे इलाज कराने में भी आसानी होती है। इस तरह से रेलवे ने, मैं कभी कोविड को उसका जिक्र नहीं कर रहा, उसकी हमारे यहाँ आवश्यकता नहीं पड़ी फॉर्चुनेटली, बट कोविड कोचेज़ को तैयार करने, उसको दुरुस्त करने, उसके लिए तैयारी करने में भी सभी विभागों ने और मेडिकल डिपार्टमेंट मिला के बहुत अच्छा एक प्लानिंग करके योगदान दिया था, जो कभी काम आएगा, अभी तो नहीं आया। सो दिस इज़ अ वेरी गुड वर्क डन बाई ऑल ऑफ यू एंड माई कॉम्प्लीमेंट्स फॉर दैट। बट इसी बीच ये भी कहना आवश्यक है कि अभी ये बीमारी गई नहीं है, लोग सावधानी दिखा रहे हैं, वो ना करें। अभी भी हमारे करीब 46 सीनियर और जूनियर ऑफिशियल्स इस बीमारी की गिरफ्त में हैं, और अभी ये खतरा टला नहीं है। सावधानी की अभी भी आवश्यकता है। जब तक टीकाकरण थोड़ा सा फैल नहीं जाता, जो मेरे ख्याल से मार्च अप्रैल तक हो जाएगा, तब तक सावधानी और बढ़ा के रखनी है, क्योंकि सिम्टम्स नहीं आएंगे। कुछ पता नहीं, किसी को कोविड हो गया हो और बोले मैं तो ठीक हो गया, मास्क नहीं लगाता हूँ, और आप मुगालते में मारे जाएं, तो अपनी सावधानी बरकरार रखिए, अपने को बचा कर रखिए। भारतीय रेलवे ने एक बड़ा कदम उठाया है ह्यूमन रिसोर्स के डेटा को डिजिटाइज करने के लिए, HRMS, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। इसके अंतर्गत हम लोगों ने एम्प्लॉय मास्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स सर्विस रिकॉर्ड के मॉड्यूल्स तैयार कर लिए हैं। इसमें करीब 63,600 कर्मचारियों का रिकॉर्ड आ गया है। लेकिन आवश्यकता यह है कि वो रिकॉर्ड की हम जांच कर लें, ना करी हो, कि एक्यूरेट हो, क्योंकि उस बेसिस पे किसी को नुकसान या किसी को गलत फ़ायदा हो सकता है, जो कि गलत होगा। इसी HRMS में इलेक्ट्रॉनिक पास, APAR, PF एडवांस, सेटलमेंट,
जैसे मॉड्यूल्स भी जोड़े जाएंगे। ये एक बहुत ही अभिनव एक प्रयास है रेलवे बोर्ड का और रेल टेल और क्रिस के द्वारा, और आप लोगों ने भी इस मेहनत की है डेटा भरने में। इसके द्वारा कोई भी कर्मचारी कभी भी अपना सर्विस पर्टिकुलर देख सकता है और उसको उसके बेनिफिट्स तुरंत ट्रांसफ़र हो सकते हैं। इसी कोविड पेंडेमिक के दौरान ही कर्मचारियों को प्रमोशन का लाभ लगातार मिलता रहा। आप सब जानते हैं कि उस टाइम में काम करना कितना मुश्किल था। कुछ लोग ऑफिस आ पाते थे, कुछ लोग ऑफिस नहीं आ पाते थे। जो आते थे वो भी बड़ी सावधानी रखकर थोड़ा थोड़ा काम कर पाते थे। फाइलों से डर लगता था कि उसमें कुछ संक्रमण ना फैल जाए। फिर भी करीब 4500 कर्मचारियों को प्रमोशन का लाभ दिया गया। इसके अलावा करीब पिछले महीने तक 1450 लोग रिटायर भी किए गए, प्लस करीब 275-72 लोगों को वॉलंटरी रिटायरमेंट भी दिया गया। तो उन सब के रिटायरमेंट ड्यूज, रिटायरमेंट पेपर्स को अच्छे से बनाकर पी ब्रांच ने और अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने उन तक पहुंचाया। शुरू में इलेक्ट्रॉनिकली, बाद में शायद फिजिकली भेजने लगे हैं। ये भी बहुत अच्छा काम हुआ है। इसी बीच में करीब 150 मामले कंपैशनेट अपॉइंटमेंट्स के भी निपटाए मंडलों ने और मुख्यालय ने। तो बहुत ही एक मतलब प्रशंसा के लायक कार्य किया गया। अभी जो हम लोग को इसी बीच में पैनल्स मिले हैं रेलवे बोर्ड से, रेल भर्ती बोर्ड से, जिसमें लोको पायलट हैं करीब 3000, टेक्नीशियंस हैं करीब 2200 और जेईज हैं करीब 1000। उनको भी ट्रेनिंग का काम चल रहा है और धीरे धीरे वो भी हमारी वर्कफोर्स में आकर आपकी टीम को मजबूत करेंगे और अच्छा काम करने पर आपको मदद करेंगे। इसी तरह से अभी एनटीपीसी जो हमारे नॉन टेक्निकल पर्सनल हैं उनकी परीक्षाएं शुरू कर दी गई हैं 28 तारीख से और ये मार्च तक चलेंगी। तो इसमें संवेदनशीलता दिखाने की आवश्यकता है कि हम लोग परीक्षा अच्छे से करा लें, किसी को दिक्कत ना हो। सारा काम क्लॉक पर होना चाहिए जैसे पहले हुआ था, जिससे कि रेलवे अपने लिए उचित कर्मचारी छांट सके और लोग आकर रेलवे की अच्छी सेवा कर सकें। रेलवे महिला कल्याण संगठन सदैव ही जरूरतमंद रेल कर्मियों को मदद देने में सक्रिय भूमिका देता रहता है और उनके जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास भी लगातार करता रहता है। बच्चों के लिए प्राइमरी स्कूल के माध्यम से शिक्षा भी ये लोग दे रहे हैं। हमारे मुख्यालय में क्रैश भी संचालित कर रहे हैं, जिससे बहुत सी महिलाएं लाभान्वित होती हैं। मैं इनके इस कल्याणकारी काम की सराहना करता हूं और आप सबसे ताली बजाने की उम्मीद करता हूं। बैठने को बजाना जरूरी हो जाता है। हमारे यूनियन से सभी साथी नहीं आ पाए, खाली लाल सराम जी आ पाए हैं। हम लोग जो भी कर पाए हैं वो उनके सहयोग से ही कर पाए हैं। सहयोग और पॉजिटिव उनका जो एक कंट्रीब्यूशन होता है, मेरे ख्याल से किसी को भी, मैं तो अपने 2.25 साल में नहीं देखा ऐसी कोई परेशानी हुई हो जो यूनियन से तकरार की आवश्यकता हुई हो। तो जैसे कि एक परिपाटी है रेलवे की, मिल बैठ कर बातचीत से, समझ बूझ से एक सोल्यूशन निकाला जाता है, वो हम करते आए और करते रहेंगे आगे भी, ऐसा मुझको विश्वास है। तो यूनियंस का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सकारात्मक भूमिका के लिए मैं आपको नमन करता हूँ और ये रेलवे इस कॉन्ट्रीब्यूशन को हमेशा याद रखेगी। हमें अपने कर्तव्यनिष्ठा और चुनौतियों का सामना करते हुए अपने कस्टमर्स को सेवा देना नहीं भूलना है। हम लोग ये कभी ना भूलें कि हम लोग पहले पब्लिक सर्वेंट्स हैं, उसके बाद कुछ और हैं। हम लोग एक्चुअली तनख्वाह जो पाते हैं पब्लिक से पाते हैं, उनकी सेवा करने के लिए, उनके नौकर के बराबर हैं। मैं सबसे बड़ा हूँ, आप लोग थोड़े से छोटे हैं, कोई सबसे छोटा भी होगा, बट ये भावना हमारी कभी ना जाए और अपने हम रेल के देश की सेवा करते रहें और आगे भी ये रेलवे नए नए पायदान कामयाबी के पाए, खूब अच्छा नाम हो। मैं दूर से बैठ के देखूँ कि एनसीआर कितनी तरक्की कर रही है। इस शुभकामना के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अगले कार्यक्रम की ओर बढ़ते हैं, जो पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम है। कहते हैं कि प्रगति का चक्का कभी रुकता नहीं है और अस्तित्व मानव का कभी मिटता नहीं है। सन्मार्ग पर चल सभ्यता आगे बढ़ी, जो दुर्दिनों के मध्य भी मिटती नहीं है। रास्ते के पत्थरों को पार कर जो चला महलों के सुख को वार कर, उसको जग ने प्यार से पूजा हमेशा, मर के भी ऐसा मनुष्य मरता नहीं है। और ऐसे ही कर्मठ लोगों को आज यहाँ महाप्रबंधक महोदय के द्वारा सम्मानित किया जाएगा, जिनकी कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी एवं अविरल परिश्रम के बदौलत रेल की यात्रा गतिशीलता के साथ आगे बढ़ रही है। मैं निवेदन करूंगा प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी महोदय से कि वे महाप्रबंधक महोदय से अपने कर कमलों से पुरस्कार प्रदान करने का आग्रह करें।
हमारे पहली जो पुरस्कार विजेता है श्रीमती कृष्णा तिवारी, डिप्टी सीसीएम फैक्ट्री। इनका वाणिज्य विभाग में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यात्री सुविधाओं, वेटिंग हॉल, डॉर्मेट्री, रिटायरिंग रूम के बखूबी संचालन, साइकिल स्टैंड, स्कूटर कार पार्किंग की व्यवस्था, टॉयलेट की नीति, प्लेटफॉर्म वेटिंग इत्यादि के साथ रेल यात्रा अधिकारी इलाहाबाद बैंक के कार्य को भी इन्होंने बहुत ही बखूबी निभाया है। धन्यवाद सर। दूसरे हमारे विजेता हैं आर.के. गुप्ता, सीनियर एएफए। इनके अथक एवं सतत प्रयास से इस वर्ष के विनियोग लेखे में एनेक्चर आई.एन.जे. के मामले शून्य हो गए हैं। इनके कड़े परिश्रम, त्रुटिहीन समर्पण, जिम्मेदारी और नैतिक अखंडता से उत्तर मध्य रेलवे में इनका योगदान सराहनीय है। और तीसरे हमारे अधिकारी हैं श्री अमित मालवीय जी, वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी, उत्तर मध्य रेलवे। मालवीय जी समर्पित एवं परिश्रमी जनसंपर्क अधिकारी हैं जो समग्र संगठनात्मक हित में कार्य कर रहे हैं। महत्वपूर्ण मीडिया संबंधी विषयों में उत्तर मध्य रेलवे की छवि निर्माण एवं यात्रियों के माल ग्राहकों की सुविधा हेतु रेलवे द्वारा की गई विभिन्न प्रचार के संबंध में इनका प्रयास सराहनीय है। अभी रेल कर्मियों के नाम बुलाए जाएंगे और एक कराएंगे। श्री एसी पांडे, मुख्य कार्यालय का अधीक्षक, सामान्य प्रशासन। हाँ कर देगा, वो बताया था। नहीं चलो, अरे से बात कर लो। इनके द्वारा सभी तीनों मंडलों, लोकल स्तर पर रेलवे बोर्ड, क्षेत्रीय रेलवे एवं अन्य कार्यालयों से गोपनीय फाइलों, पत्रों, अशासकीय पत्रों एवं जीवन ट्रैकिंग आइटम या ऑफिस इत्यादि कार्यों का संपादन किया गया। श्री अशोक कुमार त्रिपाठी, मुख्य प्रोटोकॉल निरीक्षक, सामान्य प्रशासन। संजय खोलो, बीच वाला खोलो। श्री अशोक कुमार त्रिपाठी महाप्रबंधक महोदय के साथ लाइन ड्यूटी अधिकारियों को कुशलता से संपादित करते रहे हैं। श्री संजय कुमार पटेल, सामान्य सहायक, सामान्य प्रशासन। इनके द्वारा महाप्रबंधक के साथ लाइन ड्यूटी एवं वरिष्ठ पर्यवेक्षकों द्वारा की गई जिम्मेदारियों का बड़ी निष्ठा पूर्वक निर्वहन किया गया है। श्री अशोक कुमार, सामान्य सहायक, सामान्य प्रशासन। इन्होंने अधिकारियों एवं वरिष्ठ पर्यवेक्षकों द्वारा दिए गए कार्यों को बड़ी जिम्मेदारी और बखूबी से निर्वहन किया है। श्री नन्हेलाल चतुर्वेदी, वरिष्ठ टेक्नीशियन, सीपीओएच प्रयागराज। इनके द्वारा यूएनआई यूनिमैट 4S मशीन में विभिन्न संशोधन किए गए, जिसके कारण विदेशी आयात पर निर्भरता कम हुई है। श्री दीपक कुमार शुक्ला, वरिष्ठ लिपिक, मुख्यालय। इन्होंने कोविड-19 के दौरान ई ऑफिस प्रणाली के एडमिन कार्य के साथ मुख्यालय एवं के लगभग 200 कर्मचारियों का डाटा फीड किया और ई ऑफिस पर कार्य करने हेतु इंजीनियरिंग विभाग के कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया। नेक्स्ट श्री उदय प्रकाश प्रजापति, वरीय असुलिपिक। इन्होंने आवंटित कार्यों के साथ साथ डीसी महोदय के निरीक्षण कार्य एवं उच्च स्तर पर बैठकों के आयोजन में भी सराहनीय भूमिका निभाई है। श्रीमती नीलम कुशवाहा, वरिष्ठ लिपिक, यात्रिक विभाग। ये कार्यालय में साफ सफाई एवं फाइलों के रखरखाव के प्रति सजग मदों की फाइलों का निपटान समय सीमा के अंतर्गत करती हैं। श्री राकेश कुमार, सामान्य सहायक, यांत्रिक विभाग।
श्री राकेश कुमार जी कार्यालय द्वारा आवंटित कार्यों को अत्यंत जिम्मेदारी और निष्ठा पूर्वक निर्वहन करते रहे हैं। श्री विमल कुमार गुप्ता यातायात निरीक्षक परिचालन, इन्होंने उत्तर मध्य रेलवे के महत्वपूर्ण स्टेशनों यार्डों का निरीक्षण करके आवश्यक यातायात सुविधा के प्रपोजल हेतु वैचारिक प्लान बनाया। इनके द्वारा वर्ष प्रोग्राम के अंतर्गत तीनों मंडलों से वर्क प्रपोजल बनवाकर IRPSM के माध्यम से जारी किया गया। श्री रणवीर कुमार सिंह उप मुख्य नियंत्रक परिचालन, इन्होंने कोचिंग गाड़ियों के समय पालनता से समस्त आंकड़े और रिकॉर्ड अद्यतन रखा है और अपनी ड्यूटी को बहुत ही बखूबी निभाते हैं। श्री मनीष श्रीवास्तव मुख्य नियंत्रक परिचालन, इन्होंने नियंत्रक के पद पर कार्य करते हुए अपने दायित्वों का बड़ी सफलतापूर्वक निर्वहन किया है और प्रतिदिन के निर्धारित इंटरचेंज लगान को पावर बैलेंसिंग आदि कार्यों को बखूबी निभाया है। श्री अनूप कुमार पॉइंट्समैन ए परिचालन, इन्होंने मुख्य माल भाड़ा यातायात प्रबंध तथा उप मुख्य परिचालन प्रबंधन माल के द्वारा की जाने वाली कॉन्फ्रेंस उसकी आवश्यकता जो उपयोग कराने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। श्री वीरेंद्र कुमार कनौजिया परिचालन विभाग, इन्होंने प्रशासन द्वारा आवंटित दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन करते हुए प्रतिदिन निर्धारित गुड्स माल लदान से संबंधित मॉर्निंग पोजीशन सभी अधिकारियों को उपलब्ध कराए हैं। श्री सत्येंद्र सिंह स्टेनो परिचालन, ये योजना अनुभाग से संबंधित कार्यों का समय से उचित तरीके से सफलतापूर्वक निष्पादन सुनिश्चित करते हैं। श्रीमती मालविका सिन्हा सामान्य सहायक परिचालन, यह एक निष्ठावान एवं समर्पित कर्मचारी है और इनके द्वारा योजना अनुभाग से संबंधित कार्यों का समय से तथा उचित तरीके से निष्पादन किया जाता रहा है। श्री शैलेंद्र कुमार कार्यालय अधीक्षक वाणिज्य मुख्यालय, इन्होंने खान पान नीति से संबंधित रेल बोर्ड जारी निर्देशों के अनुसार खान पान व्यवस्था सुचारू की है। श्री राहुल राज, श्री राम बच्चन प्रसाद सामान्य सहायक, एक निष्ठावान एवं अनुशासित कर्मचारी है। प्रशासन द्वारा अवकाश के दिनों में भी आकस्मिक ड्यूटी पर बुलाने पर सहज तत्पर रहते हैं। श्री ब्रजेश कुमार यादव सामान्य सहायक कार्मिक शाखा, यह एक कर्मठ ईमानदार कर्मचारी है। स्टोर मैकेनिकल मेडिकल विभाग कर्मचारियों के वेतन बनाने में सहयोग करते रहते हैं। श्री विकास कार्यालय अधीक्षक भंडार विभाग, वित्तीय वर्ष 19-20 में रेलवे बोर्ड द्वारा 210 करोड़ का स्क्रैप विक्रय का लक्ष्य निर्धारित किया, जिसमें इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। श्री प्रवीण आनंद वरिष्ठ सतर्कता निरीक्षक यातायात, इन्होंने आगरा शहर में रेलवे टिकट दलाली के प्रकरण में PRS काउंटर से बने भविष्य की यात्रा से 247 टिकट एवं 11 टिकट जब्त किए, जिससे कुल 4,57,000 रुपए की बचत हुई थी। श्री विकास यादव मुख्य कार्यालय अधीक्षक, इनके प्रयासों से सतर्कता विभाग द्वारा प्रारंभ किए गए अनुशासनात्मक प्रकरणों को समय सीमा के अंतर्गत निष्पादित कराया जाता रहा है। श्रीमती रेखा देवी सामान्य सहायक सतर्कता मुख्यालय, सतर्कता विभाग के संवेदनशील एवं गोपनीय दस्तावेजों के सुरक्षित और सुदृढ़ व्यवहार एवं वितरण के प्रति ये हमेशा तत्पर रहती हैं। श्री बच्चू लाल संरक्षा सलाहकार विद्युत, इन्होंने संरक्षा के विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे मुख्यालय एवं रेलवे बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों के अंतर्गत संरक्षा अभियान, संरक्षा अलर्ट एवं मुख्यालय के अधिकारियों का मासिक रात्रि पादा निरीक्षण प्रोग्राम जारी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री अमित कुमार मुखर्जी कार्यालय अधीक्षक, इन्होंने संरक्षा विभाग में उपलब्ध बजट को सुव्यवस्थित करने, सेफ्टी सेमिनार करने, लेखा परीक्षा संबंधित प्रपत्र विभागीय सामानों को उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। श्री नीरज कुमार झा वरिष्ठ अनुभाग अधिकारी लेखा निर्माण, इन्होंने वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान ठेकेदारों के बिल पास करना, समस्त बिलों के बिक्री से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य निपटाए। श्री मनोज कुमार वरीय अनुभाग अधिकारी लेखा निर्माण,
इन्होंने वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान प्रतिमा निर्माण प्रयागराज यूनिट एवं निर्माण संगठन का अकाउंट करेंट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री विजय बहादुर, मुख्य कर्मचारी हित निरीक्षक प्रयागराज, इन्होंने 425 कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण और 91 MSC प्रकरण के मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री के सिंह, SSC SNT निर्माण, इन्होंने कुशल नेतृत्व के अंतर्गत अरोरा रोड एवं पुराती कला स्टेशन के में लूप के कार्य को सुचारू रूप से संपन्न कराया है। श्री रोहित कुमार, उप निरीक्षक रेलवे सुरक्षा बल मथुरा आगरा, इन्होंने अवैध टिकट दलाली करने वाले 2 अवैध ई टिकट दलालों को गिरफ्तार कर धारा 143 के तहत चालान किया। इन्होंने श्री उमेश कुमार सरोज, हेड कांस्टेबल रेलवे सुरक्षा बल, आप रेलवे सुरक्षा बल मुख्यालय में तैनाती के दौरान अपने कार्यों का बहुत ही संयमित तरीके से और नियमित तरीके से संपादन करते रहे हैं। अब समय है ग्रुप अवार्ड का। पहला ग्रुप अवार्ड जो है वो सामान्य प्रशासन को जाता है और मैं निवेदन करूंगा रजनी कुशवाहा, वरिष्ठ लिपिक से, कि वो अपने समस्त कर्मचारियों की ओर से पुरस्कार प्रदान करें। दूसरा पुरस्कार सांस्कृतिक संगठन को जाता है और मैं रंजीत गुप्ता, कार्यालय अधीक्षक से निवेदन करूंगा कि वे थैंक यू सर। 2 शील्ड सर, 2 शील्ड जो हमारे यहाँ के से संबंधित है। एक केंद्रीय चिकित्सालय प्रयागराज का सर्वोत्तम चिकित्सालय शील्ड है। मैं MD साहब से निवेदन करूंगा कि वे आए और इसे प्राप्त करें। और दूसरा शील्ड हमारे सेक्रेटरी साहब को जो डिप्टी सी निर्माण के तौर पर झांसी में कार्य करते हुए झांसी को किया गया। थैंक यू सर। अब समय है विभिन्न डिवीजनों को जो शील्ड प्रदान किए गए हैं उसकी उद्घोषणा और प्रदर्शन का। मैं यहाँ से उद्घोषित करूंगा नाम और मंडल हेल्थ प्रबंधक महोदय अपने शाखा अधिकारी के साथ उस शील्ड का प्रदर्शन करेंगे। और पहली बारी जो है आगरा मंडल की है, जिसमें पहला शील्ड है वाणिज्य विभाग का सर्वोत्तम मंडल वाणिज्य शील्ड। ये आगरा मंडल को गया है। आगरा मंडल से निवेदन है जो इसका प्रदर्शन करें। धन्यवाद। दूसरा शील्ड इंजीनियरिंग विभाग से संबंधित है जो ब्रिज शील्ड है। तीसरा शील्ड यांत्रिक विभाग से संबंधित है रोलिंग स्टॉक दक्षता शील्ड। दूसरा चल रहा है इंजीनियरिंग विभाग का ब्रिज शील्ड। एक सामने मत दिखाना जरूरी है। तीसरा शील्ड है रोलिंग स्टॉक दक्षता शील्ड यांत्रिक विभाग का। चौथा शील्ड है कार्मिक विभाग का सर्वोत्तम स्थापना कार्य का मंडल शील्ड। पांचवा है सुरक्षा
विभाग का सुरक्षा दक्षता शील्ड, छठा है संकेत एवं दूरसंचार विभाग का सिग्नल दक्षता शील्ड, सिग्नल दक्षता शील्ड। तो छोला किसी के लगे नहीं। और सातवां और अंतिम है स्पोर्ट्स का खेल कूद शील्ड, जो आगरा मंडल को दिया गया है। प्रयागराज मंडल में का पहला शील्ड जो वाणिज्य विभाग का है, वो स्टेशन साफ सफाई का शील्ड है, जो इटावा को स्टेशन को प्राप्त हुआ है, जिसमें सीनियर DN, EN, HM का भी योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। इसमें 15,000 रुपए की राशि भी दी गई है। स्टेशन साफ सफाई शील्ड। दूसरी शील्ड इंजीनियरिंग विभाग से संबंधित रहे, समग्र इंजीनियरिंग दक्षता शील्ड प्रयागराज मंडल को गई है। समग्र इंजीनियरिंग दक्षता शील्ड। तीसरी शील्ड विद्युत विभाग से संबंधित है, रनिंग रूम शील्ड प्रयागराज मंडल, रनिंग रूम शील्ड। चौथी शील्ड सामान्य सेवा एवं ऊर्जा दक्षता शील्ड विद्युत विभाग से ही संबंधित है। सामान्य सेवा एवं ऊर्जा दक्षता शील्ड। पांचवी जो चिकित्सा विभाग की सर्वोत्तम स्वास्थ्य केंद्र शील्ड, जो सूबेदारगंज स्वास्थ्य इकाई को गई है। अगली शील्ड यांत्रिक विभाग से संबंधित है, बेस्ट कोचिंग रैक, बेस्ट कोचिंग रैक शील्ड प्रयागराज मंडल के कानपुर को गई है। और अगली शील्ड भी यांत्रिक विभाग के बेस्ट कोचिंग डिपो की शील्ड है, ये भी प्रयागराज मंडल के कानपुर को प्राप्त हुई है। अगली शील्ड परिचालन विभाग की है, महत्वपूर्ण शील्ड है, समय पालन में सुधार शील्ड प्रयागराज मंडल, समय पालन में सुधार शील्ड। अगली शील्ड जो है संकेत एवं दूरसंचार विभाग से संबंधित है, दूरसंचार दक्षता शील्ड, दूरसंचार दक्षता शील्ड जो प्रयागराज मंडल को गई है। और प्रयागराज मंडल को मिलने वाली अंतिम शील्ड राजभाषा विभाग की राजभाषा शील्ड है, राजभाषा शील्ड। धन्यवाद प्रयागराज। इसके बाद नंबर है यांत्रिक विभाग की कारखाना शील्ड का, कारखाना दक्षता शील्ड, जो CMLR कारखाना झांसी को प्राप्त हुआ है। CMLR कारखाना झांसी, CMLR कारखाना झांसी कारखाना दक्षता शील्ड। अगली शील्ड लेखा विभाग की है, जो सिथौली कारखाना को गई है। लेखा विभाग सर्वोत्तम कारखाना शील्ड सिथौली कारखाने को गई है, सर्वोत्तम कारखाना शील्ड लेखा विभाग का सिथौली कारखाना। नहीं दिखे। सिथौली कारखाना
ड्यू मान ली जाती है। अगली जो शील्ड है भंडार विभाग की भंडार दक्षता शील्ड, जो सामान्य भंडार डिपो झांसी को गई है। सामान्य भंडार डिपो झांसी, डिप्टी सीएमएम जीएसडी झांसी। ताली बजाओ, ड्यू मान ली जाएगी। और आखिरी डिवीजन झांसी मंडल, झांसी मंडल तैयार हो। गुड आफ्टरनून सर। झांसी मंडल की पहली सील जो लेखा विभाग की है वो सर्वोत्तम मंडल लेखा विभाग सील, सर्वोत्तम मंडल लेखा विभाग सील झांसी मंडल। दूसरी सील जो है वाणिज्य विभाग की सर्वोत्तम स्टेशन प्रमाण पत्र है, जिसमें 10,000 रुपए की राशि भी सन्निहित है, झांसी मंडल। अगली सील जो है इंजीनियरिंग विभाग से संबंधित है, कार्य बागवानी सील, कार्य बागवानी सील झांसी मंडल। अगली सील भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से संबंधित है, रेल पथ ट्रैक सील, ट्रैक सील झांसी मंडल। अगली सील विद्युत विभाग से संबंधित है, इलेक्ट्रिक लोको शेड सील, इलेक्ट्रिक लोको शेड सील झांसी मंडल। अगली सील्ड भी विद्युत विभाग की है, ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन सील्ड, ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन सील्ड। अगली सील्ड चिकित्सा विभाग से संबंधित है, अंतर मंडलीय चिकित्सा सील्ड झांसी मंडल, अंतर मंडलीय चिकित्सा सील्ड। अगली सील्ड जो है परिचालन विभाग से संबंधित है, माल भाड़ा परिचालन सील्ड, माल भाड़ा परिचालन सील्ड। अगली की बहुत महत्वपूर्ण सील संरक्षा विभाग की है, संरक्षा दक्षता सील, संरक्षा दक्षता सील झांसी मंडल। एक और महत्वपूर्ण सील सुरक्षा विभाग की यात्री सुरक्षा सील, यात्री सुरक्षा सील झांसी मंडल। अगली सील्ड संकेत एवं दूरसंचार विभाग की है, कार्य दक्षता सील्ड, कार्य दक्षता सील्ड। अगली सील्ड जो है भंडार विभाग से संबंधित है, मंडल स्क्रैप संग्रहण सील्ड। झांसी मंडल को गई अगली सील है जन संपर्क सील, जन संपर्क समग्र दक्षता सील, जन संपर्क समग्र दक्षता सील। इसके अतिरिक्त झांसी मंडल ने जो 2 सामान्य सील्ड है जो महाप्रबंधक महोदय की ओर से दिए जाते हैं, वो भी झांसी मंडल को प्राप्त हुए हैं। समग्र सुधार मंडल सील, समग्र सुधार झांसी मंडल। और अंत में सभी सीटों की महारानी सर्वोत्तम मंडल से